नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हद से गुजर जाना है, मुझे तुझसे दिल लगाना है। हद से गुजर जाना है। अंतिम स्थिति में क्या होता है कि हर चीज बढ़ते बढ़ते कंट्रोल से बाहर चली जाती है, नियंत्रण से बाहर और हद से गुजर जाती है। तो मैंने इस संदर्भ में बहुत सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार मित्रों, आप सबों का स्वागत है। मित्रों, मानव का स्वभाव अद्भुत है, अद्भुत है। जैसी इसकी कंडीशनिंग होती है, ये उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करता है। और क्या कहूँ मैं, मुझे बॉलीवुड की वो पंक्ति याद आती है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बिल्कुल हद से गुजर जाना है। तो लोग बिल्कुल हद से गुजर जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे रोज कुछ कहता हूं, आप मुझसे मिलते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी लगने लगे, ठीक है, फिर आप मेरा सम्मान करेंगे, ठीक है, चलता है, सम्मान तो करते ही हैं। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं है। और हम सब अपने अपने जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे हमने बहुत कुछ पाया है। ये रीति है, अनादि काल से चली आ रही है। मानव इसीलिए आज मानव है कि उसकी एक संस्कृति है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ सीखता है। कहा भी है, महापुरुषों येन गतः सः पंथा। महापुरुष चले गए जिस मार्ग से, वो पंथ है और उसको पहचानो, उस पथ को पहचानो। या महापुरुषों ने जो कह दिया वही तो शास्त्र बन गया। तो हम होमो सेपियन, हमारा एक शास्त्र है, हम उसको अपने लिए उपयोग में लाते हैं। और जो पूर्वजों ने जो गलती की, वो गलती हम पुनः नहीं दोहराते हैं। यही हमारा विकास है। उन्होंने अगर कुछ फाइंडिंग किया है, कुछ भी, तो हम उसका उपयोग करते हैं। हम उनके विरासत के अधिकारी हैं। ये हर क्षेत्र में है, विज्ञान का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो। अगर E=mc² का हमें पता है तो हम उसका अब उपयोग कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। और ऐसे ही कितने रोज छोटा सा रूल है, पाइथागोरस का थ्योरम, उसको हम यूज करते हैं ब्रिज बनाने में और बहुत से जगहों में। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत से खोज हुए हैं, जो सब कहीं न कहीं संकलित हैं ग्रंथों में। वो पूर्वजों के द्वारा किए गए खोज हैं, जिससे हम एक अच्छे मानव बने। हमारे जीने के लिए वो मैनुअल है, जैसे भगवत गीता और अनेक ग्रंथ, श्रीमद् भागवत, नारद भक्ति सूत्र और ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। पतंजलि का योग दर्शन है, आचार्य शंकर के ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि इत्यादि। तो ये बात बड़ी अच्छी है, हम सीखते हैं और हमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जिसकी बात अच्छी लगने लगती है, आदमी उसके शरण में चला जाता है, उनके इंस्ट्रक्शन पालने लगता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और उन्हें, जो कुछ भक्त किस्म के होते हैं, उन्हें बना लेता है अपना गुरु। फिर कहता है उन्हें प्रभु। प्रभु के बाद अभी यहीं तक नहीं मामला रुकता है, हो जाते हैं वो महाप्रभु। अरे महाप्रभु तक कौन संतोष करे? संतोष हो तब तो। थोड़े ही दिन में, विद इन ए डिकेड, वो बन जाते हैं, श्रद्धा के जो आस्पद हैं वो बन जाते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। वाह वाह वाह, अद्भुत, कैसी श्रद्धा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बन जाते हैं। ठीक है, आप एक बंद कमरे में, बंद चारद्वारी में, अपने कैंपस में उछल कूद करिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, प्रभु, महाप्रभु, कुछ भी कहते रहिए जिनके प्रति आपकी आस्था है। लेकिन एक दूसरी भी तो प्रवृत्ति है। हर स्पेसीज अपनी संख्या बढ़ा रहा है, हर विचारधारा, हर एवरी स्कूल ऑफ थॉट इज स्प्रेडिंग, और वो चाहते हैं कि मेरी संख्या बढ़े। तो संख्या बढ़ाते हैं, बातें कुछ अच्छी लगती हैं, कई लुभावनी चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती हैं,
जैसे अच्छे डिशेज हों, अच्छे संगीत हों, नृत्य हो, इन सबों का समावेश किया जाता है, तो थोड़ा और बड़ा हुजूम जमा होता है। और ऐसे जिसने हुजूम जमा कर लिया, जिसने बड़ा सा एक समुदाय ग्रुप बना लिया, उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। हिंदी में वो कविता है ना, विश्व विजय करके दिखलावें तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। अब भाई साहब उनके भीतर ये आ जाती है, ये आत्मविश्वास आता है कि अब तो बहुत दूर नहीं है, सारी दुनिया को मैं रंग दूंगा, हाँ अपने ही रंग में रंग दूंगा, जित देखो तित लाल, हाँ मेरे ही झंडे के नीचे सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये मैंने बहुत जगह, मैं बचपन में जाता था कई सभाओं में, तो हर प्रवचन के बाद में सुनता था, सबको यही झंडवा के नीचे आई एक दिन, यही झंडवा के नीचे पूरे दुनिया के आवे के बा, ऐसा भी सुना मैंने। मतलब भोजपुरी ही लैंग्वेज में नहीं, अगर किसी में हर जगह ही होता है कि हम जिस झंडे के नीचे हैं वो सर्वश्रेष्ठ झंडा है, और उसके नीचे सबको एक दिन आना है, सबको मैं ला करके छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। और ऐसे फिर जो उन्मत्त लोग हैं, ये फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाई करना, और फिर क्या करते हैं, इनका जब मनोबल बढ़ता है तो ये फिर दूसरों को मूर्ख कहने लगते हैं, तमोगुनी, रास्कल, डॉग, कुछ भी, अंग्रेजी जानता है तो कुछ अंग्रेजी में बोल दिया, हिंदी जाना तो हिंदी में बोल दिया। ऐसे शुरू होता है इनके, मतलब अहंकार की ये कहानी फिर शुरू होती है। और फिर वो सबको शिक्षा मैं दूंगा क्योंकि मैंने प्राप्त कर लिया है, मेरे में बहुत करुणा है, और ये है वो है। हाँ, कोई कह रहा है मैं जगत गुरु बन गया हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम मूर्ख हो। अब एक ऐसा शुरू होता है प्रोपगंडा। और फिर चूंकि सबका दल बंदी है, तो इधर भी दल है उधर भी दल है, कभी होता है दल और दल के बीच का टक्कर, हो गया ग्राम और ग्राम का बीच का टक्कर, हो गया संग्राम। तो ऐसे संग्राम की भी स्थिति, पहले तो वाचिक तौर पर संग्राम होता है, मध्यकाल में तो लाठी भाला गणासा बल्लम सब निकलते थे, सरफुड़वल भी हो जाता था लोगों में। अभी तो सोशल मीडिया को यूज करके एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना और कटाक्ष करना, ये चलता है। तो ये लगभग कहानी हर जगह हो रही है। हर आदमी कुछ नहीं, बाहर अगर अभी बोल रहा है तो समझिए अभी कॉन्फिडेंस कम है, उसने एक बात जान लिया है कि उसी के गुरुजी सब कुछ हैं। और अब तो भाई साहब ऐसा हो गया है कि मूर्तियां बन गई हैं गुरुओं की, वो उनकी भी पूजा अब हो रही है, ठीक है। और जिसे कभी ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था समाज ने, उसको धीरे धीरे रिप्लेस भी कर दिया जा रहा है। 150 साल के अंदर देखिए, 200 साल के अंदर कितने भगवानों की उत्पत्ति हो गई, और इस तरह से है। तो यहाँ क्या होता है कि जब तक ओवरलैपिंग नहीं होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बंद कमरे में जोर जोर से चिल्लाइए, उछलिए कूदिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में आकर के ये करने लगते हैं और अपने विचार को और अपने आस्था को सबके ऊपर लादना शुरू करते हैं, तो फिर कुछ अशांति सी उत्पन्न होती है, और इससे सब के सब ग्रसित है। मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ता था तो देखता था कि उस समय भी लोग कहते थे कि मैथमेटिक्स में भी कैंप है, टोपोलॉजी पढ़ना है तो वेस्ट जर्मनी के लोगों का एक कैंप है, स्कूल है, उधर से उसको भी डिफाइन करने के कई तरीके थे, ओपन सेट से डिफाइन करते थे, किसी और तरीके से डिफाइन करते थे। स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग है, लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति को सबको देखना चाहिए, सबसे आनंद उठाना चाहिए। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भारतीय कि हमारे पास तो अनेक दर्शन, आहा, अनेक नदियां, अनेक पहाड़, कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं। कितने ग्रंथ, कितने प्रार्थनाएं, कितने जो स्तोत्र, देवी देवता, रंगारंगी उत्सव, त्योहार, तो हमें सब का आनंद उठाना चाहिए। सारे पूर्व आचार्यों को हम लोग नमस्कार करते हैं। लेकिन कुछ क्या कहें, बहुत अभी थोड़ी सी भी ट्रेनिंग हो गई, 2-4-6 महीने का डिप्लोमा लोग लेकर के अब तो व्यास गद्दी और जगत गुरु, और ये तो ये सब स्टंट, पब्लिसिटी, प्रचारबाजी बहुत ज़्यादा होने लगती है। हालांकि प्रकृति सबको सेट करता है। बहुत अच्छा एक रूल है कि 100-200 साल के बाद जो चीज़ स्वीकार्य है वो समझिए टिक गया, समय के थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
और जो कोई कितना भी चिल्ला रहा है मैं बड़ा, मेरा सिद्धांत बड़ा, मेरा ये संप्रदाय या हमारा ग्रुप, लेकिन समय सबको बता देता है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, भगवान बुद्ध के समय कहते हैं कि 64 संप्रदाय भारत में थे। आजीवक वगैरह की गुफाएं अभी भी बराबर पहाड़ जो गया के पास है वहां है, 10वीं 12वीं शताब्दी तक वो लोग थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कहाँ सारे संप्रदाय आज दिखाई दे रहे हैं। जैनिज्म और बौद्धिज्म उस समय से अभी तक चला आ रहा है, हजारों साल हो गए, बाकी कहाँ के सब। वैसे ही मशरूम के तरह विचार, लोग, संप्रदाय उत्पन्न होते हैं और वैसे ही फिर वो विलीन हो जाते हैं। मिलते जुलते इस पंक्ति से कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, पल भर में छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। तो वैसे वो विचारधाराएं भी उठती समय के समुद्र में, ये सारे बुलबुले उठते हैं, गिरते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो मित्रों, इस महान देश के नागरिक होते हुए, धरती के पुत्र होते हुए हमें बहुत प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। एक दूसरे का सम्मान करके और सबसे हिल मिल के बातें करें, चर्चा करें, जम के काम करें, भजन हो, सब हो और सदास्यता का माहौल हो। हम एक दूसरे के ऊपर कुछ इम्पोज, क्योंकि ये मैं इसलिए कहने लग रहा हूँ कि ये आजकल ऐसा चल रहा है, अनवांटेड लोग पहुंच जा रहे हैं लोगों के पास और उनको बिना पूछे सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको मुक्ति का राह दिला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि सामने वाले को प्यास भी लगी है कि नहीं, लेकिन पिलाने वाला तो दरवाज़ा तोड़ कर आपको पिलाने को तैयार है। ऐसा चल रहा है। हमें बहुत ही तटस्थ रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के वो ट्रेजेक्ट्री को आप अच्छी तरह समझ लें। भक्त, गुरु, प्रभु, महाप्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे विचारधाराओं से धरती पटी पड़ी चली जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम मिलजुल करके रहें, जम के काम करें और प्रभु का भजन करें। अभी मैंने सुना, ये बड़ी पॉपुलर एक विचार है कि जननी और जन्मभूमि ये नहीं छूटती है, ये सन्यासी भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब तो ऐसे ऐसी विचारधाराएं बता रहे हैं लोग कि भारत या कुछ नहीं है, देशभक्ति सब ये सब एक उन्माद है, ये है। हमें तो किसी और धाम के हम उस धाम पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अलग अलग धाम की रचना कर दी गई है, अलग अलग लोग हैं। तो कुछ लोगों के दृष्टि में देशभक्ति भी एक विकार है, एक उन्माद है। इस तरह के विचारधारा के भी लोग हैं और जो इसी देश के मिट्टी में पलते बढ़ते हैं, इसी मिट्टी का उपयोग करते हैं, यहीं का उपजा हुआ अन्न खाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो चलिए मिलजुल करके हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। मेरी सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।